अल्हम्दुलिल्लाह अशहदुल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन सूरा 36 वर्स 11। इन्नमा तुनजिरो मनित्तबा ज़िक्रा, यानी अल्लाह इसमें बता रहे हैं कि जो अल्लाह का ज़िक्र यानी कि रिमाइंडर कौन करेगा और उसको ताबे कौन करेगा। जो लोग ये वार्निंग को समझना चाहते हैं वही इसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। यानी जब उसको वार्न किया जाता है कि तुम ये गलत काम करोगे तो इसको अल्लाह को तुम्हें जवाब देना है, तो वो वार्निंग जो एक्सेप्ट करेगा यानी अल्लाह का खौफ रखेगा। एन वखसिया रहमानो, और जो अल्लाह की रहमान की कदर करेगा, और जो बिल गैब है यानी कि गैब से यानी बिना देखे, यानी कि बिना देखे भी और देख के भी, यानी ऐसा नहीं कि सबके सामने हाँ करेगा बाद में छुप के वो अपना मनमानी करेगा, ऐसे नहीं, दोनों जगह से वो अल्लाह की बात को मानेगा। फबस्सरहु बेमग़फ़िरतिन, तो अल्लाह क्या बोलते हैं उसको फबस्सर यानी उसको बसारत यानी कि खुशखबरी दे दो माफ़ी की, और उसको बहुत ही बड़ा बदले की वज़रिन करीम, वज़रन यानी इतना बड़ा बदला उसको मिलेगा इसकी वजह से, क्योंकि अगर वो इसने अल्लाह की खसूसियत हम बोलते हैं ना, जिसको बोलते हैं ना वखसी और रहमान हो, और बिल गैब यानी बिना देखे भी और देख के भी। 37:12। और अल्लाह क्या बोलता है कि वो वही है जो मुर्दों को ज़िंदा करेगा, यानी मरे होने के बाद में वापस वो ज़िंदा करेगा। और अल्लाह ने क्या किया है, वनक्तुबु यानी कि किताब जिसको बोलते हैं ना, रिकॉर्ड किया है हर एक चीज़ को, जो भी तुम आगे भेज रहे हो, माँ कदम यानी जो तुम्हारे कदम आगे भेज रहे हैं वो सबको, और उसकी जो असर है वह आसार यानी कि हम बोलते हैं ना आसार, इसकी असर जिसको हम बोलते क्या बोलते हैं असर यानी इफ़ेक्ट, हम इसको हिंदी में भी बोलते हैं ना कि असर होगी इसकी, बहुत अच्छी दवा की असर होगी, लेकिन जो असर वर्ड है वो कहाँ से आया है, ये अरबी में से। यहाँ क्या लिखा है, वासा रहूम यानी कि उसकी इफ़ेक्ट जो आगे तुम भेजोगे तुम्हारे कदमों से, उसकी इफ़ेक्ट सारी की सारी अल्लाह ने रिकॉर्ड की हुई है। वकुल्ला एंड एवरी सईन, जो भी तुमने किया है और वो काम की सारी इफ़ेक्ट अल्लाह ने वासा असर इसकी जो है वो तुमने आगे भेजी है। और अल्लाह ने वो सब कुछ असही ना हो हसी यानी कि हर एक चीज़ को काउंट करके रखा है, फ़ी इमामी मुबीन, और वो एक रजिस्टर, इमाम यानी एक रजिस्टर रिकॉर्ड में जो बहुत ही मुबीन यानी पाक और प्रोफाउंड है, यानी ज़िंदगी में जो तुमने किया है वो भी अल्लाह ने सब कुछ उसको रिकॉर्ड किया है, और आफ्टर मरने के बाद भी वो सारी चीज़ें अल्लाह ने रिकॉर्ड करके उसको तुमको अल्लाह वो बताएगा, हर एक छोटी से छोटी बात का भी। यानी हमने जितना छोटा सा भी कोई चीज़ अच्छी की होगी, एक छोटी सी भी बुरा काम किया होगा, अल्लाह वो सब चीज़ों को सामने ले आएगा। फिर तुम्हारा पलड़ा जिसका भारी होगा तो तुम चाहोगे कि मेरी बुराई जो है मुझसे अच्छाई से बहुत ही दूर चली जाए, जिसका बुराई अच्छाई से ज़्यादा होगा, जिसका पलड़ा किसका भारी होगा, बुराई का। तो अगर हमने शिर्क किया, आइडोलाइज किया, घमंड किया, तो क्या होगा, हमारा जो अच्छे काम का पलड़ा से बुरे काम का पलड़ा भारी हो जाएगा। हाँ, लेकिन हमने घमंड नहीं किया, बुराई नहीं की और अल्लाह की इबादत की, तो जो हमारा पलड़ा क्या होगा, अच्छे काम का बुरे काम अगर हमसे कोई अनजाने में या मिस्टेक से हो गए तो वो अल्लाह में माफ़ कर देगा। और हमारा जो तराजू होगा ना, तराजू जिसको बोलते हैं कि जिसमें अच्छे काम के तराजू अप रहेंगे, तो वो अच्छे काम अल्लाह बोलते हैं कि वो तुम्हारे हर एक चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। अभी तुम सोचो कि अभी हमारे पास मोबाइल है, सारी टेक्नोलॉजी है, तो ये चीज़ पहले किसी को बोलते तो बोले ऐसे कैसे रिकॉर्ड हो सकता है, लेकिन अभी तो तुम देखो कि हम अगर कैमरा से सब चीज़ 24 घंटे रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो अल्लाह ने वो इल्म दिया इंसान को, तो अल्लाह की जो रिकॉर्डिंग होगी वो कितनी पावरफुल होगी, क्योंकि उसी ने अल्लाह हमको बनाया है। तो एटम से एटम की भी इंफॉर्मेशन बोलते हैं कि जो हमारा आवाज़ है, आवाज़ भी कभी नाश नहीं होता। इसी तरह से हमारे जो एक्ट है वो सब की सब जो किरामिन कातिबिन है वो लिखते जा रहे, वो रिकॉर्ड करते जा रहे, सब कुछ तुम्हें वहाँ पे दिखाई देगा। जब आखिरत में अल्लाह के सामने तुम्हारी पेशी होगी सबको, तब हर एक चीज़ तुम्हारे सामने होगी। जैसे तुम देखते होगे ना
कि ये मैंने ये किया था, ये मैंने ऐसी पलड़ा ऐसा नहीं होगा। तुम बोलते हो मेरा अमल कैसे दिखेगा मुझे, कि पलड़े में कैसे होगा। तो उस टाइम एक जगह अच्छे अमल दिखते होंगे, उसके पॉइंट होते होंगे यहाँ पे, और बुरे अमल के यहाँ पे पॉइंट लिखे जाते होंगे। तो जिसके जितने पॉइंट ज़्यादा हो गए उसका मतलब उसका पलड़ा उसका भारी हो गया। तो तुम देखते जाओगे कि तुम्हारे सारे अमल आ रहे और तुम्हारे पॉइंट उसमें लिखे जा रहे, अच्छे अमल के, बुरे अमल के। तो किसके तो नेगेटिव में ही चले गए होंगे अच्छे अमल, और बुरे अमल बहुत ही प्लस में मिलियंस में चले गए होंगे। किसी के अच्छे अमल मिलियंस में हो गए और बुरे अमल कम हो गए। तो अल्लाह ने यही बताया कि अल्लाह ने जो है हर एक चीज़ को इमाम मुबीन यानी एक प्रोफाउंड रिकॉर्ड में वो रिकॉर्ड है, वो उसको कोई मिटा नहीं सकता, ना कितना भी कोई चाहे। वो यानी अल्लाह के सामने हमारी पेशी होने वाली है जिसकी कोई रुकावट नहीं है। इन्ना नहनो यानी कि अल्लाह बोलते हैं कि इंडीड खरेखर वो इन्ना नहनो नुहियल मौता, कि हमने ही ज़िंदगी दी है मौत के बाद में, और हमने हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करके रखा है। यानी कि मौत के जब आखिरत में क्या होगा, अल्लाह मुर्दों को वापस ज़िंदा करेगा ना, तो अल्लाह बोलते हैं कि इन्ना नहनो, इसलिए अल्लाह ये बता रहा है कि तुम्हारा जो रिकॉर्ड है वो कोई जगह जाने वाले नहीं है। अल्लाह वापस तुमको वही चीज़ से वापस खड़ा कर देगा, तुम्हारे डीएनए से, तुम्हारे हर एक को इंसान अल्लाह को ज़िंदा करेगा वापस। अल्लाह ये बता इन्ना नहनो नुहियल मौता, नुहिय यानी ज़िंदगी, हयात करेगा आफ्टर मौत के बाद। और जो भी तुमने रिकॉर्ड किया है हर एक चीज़ को, ये दुनिया में जो तुमने किया है, वनक्तुबु मा कद्दमू वासारों वकुल्लो सईन अहसई ना हो, और अल्लाह ने इसको काउंट करके रखा है। हंसी यानी जो अरबी वर्ड है उसको मतलब ये क्या बोलते थे कि एक जार होता था ना, उसमें वो पेबल डालते थे वो हीरे के, वो और उससे वो गिनती करते थे उनकी पहले के ज़माने में। तो इसको अरबी में बोलते हैं हंसी, हंसी बतुम। हंसी यानी कि वो चीज़ पेबल में जार में लगा के वो लोग काउंट करते थे, कैलकुलेट करते थे। इसलिए अल्लाह ने वो यहाँ पे वो वर्ड यूज़ किया है अहसई ना हो फ़ी इमाम मुबीन, यानी कि वो तुम्हारे रिकॉर्ड में, वो जार में जैसे तुम कांच में डालते हो ना, इस तरह से अल्लाह ने वो रिकॉर्ड को क्लियर तरीके से, देखो वो जो अहसई ना हो उसका डीप जाओगे मीनिंग, तो वो लोग कांच के जार में पेबल्स जिसको बोलते हैं ना, वाइट कलर के होते हो, कैसे होते हैं, वाइट कलर के इस टाइप के पेबल्स होते, तो वो जार में रख के वो काउंट करते थे। तो यानी वो एक साफ सुथरी चीज़ है ना, वो पेबल्स भी कितने वाइट कलर के होते हैं, ठीक है, और अलग अलग कलर्स भी होते हैं, लेकिन वो एक रिकॉर्ड तुम्हारा जो होगी अल्लाह बता रहा है। वो बताने की तरीका भी अल्लाह ने इसमें गिनती का वो कोई वर्ड नहीं किया, उसमें अल्लाह ने यूज़ किया अहसई ना हो फ़ी इमामिम, यानी कि तुम्हारा जो भी रिकॉर्ड है, जो तुमने अमल किया है, प्रिंसिपल जो इमाम बोलते हैं ना, इमाम को हम ये भी बोलते हैं ना प्रिंसिपल, जो ये तुम्हारा मैं इमाम बन जाऊंगा, यानी तुम्हारा रजिस्टर करने के लिए अल्लाह ने वो रिकॉर्ड में क्लियरली रखा हुआ है काउंट करके, उसको कोई नहीं मिटा सकता। किरामिन कातिबीन ने उसको कोई हटा नहीं सकता, वो लिखते ही जा रहे, जो तुम करते हो ये अच्छा लिखता है ये बुरा लिखता है, वो लिखता ही जाएगा बस। अल्लाह ने उसको हुक्म दिया है तो वो ये नहीं करेगा कि चलो भाई मैं तुम्हें कुछ रिश्वत दे देता हूँ, तुम मेरा अच्छी बातें, वो कैसे हम जाते हैं ना पुलिस में, भाई मेरा ये सज़ा माफ़ कर दो, मेरी ये सज़ा माफ़ कर दो, मैं पैसा दे देता हूँ, तो वो क्या करते, केस तुम्हारा बदल के अच्छे में तुमको माफ़ कर देते। वहाँ पे यहाँ पे ऐसा रिश्वत नहीं होगी। इज़ा अरसलना इलैहिमा, अभी देखो ये कुरान की ये सूरा में 3 मैसेंजर के बारे में बताया अल्लाह ने। वो एक कम्युनिटी को अल्लाह ने कितने मैसेंजर दिए थे वो इसमें अल्लाह बता रहा है। तू बिल अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरा 36 वर्स 14, इन्ना अरसलना इलैहिमा, यानी कि अल्लाह ने इसमें देखो ये सूरा में अल्लाह ने 3 मैसेंजर के बारे में बताया है। इलैहिमुस नईन यानी 2 मैसेंजर्स, जब अल्लाह ने उनको भेजे 2, फ़क़त ज़बूहुमा, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, उनको ठुकराया। फ़क़त ज़बू यानी उसको ठुकरा दिया। तो अल्लाह ने क्या कहा उसमें, फ़अज़्ज़ज़ना, यानी कि अल्लाह ने उसको मजबूती दी। अजीज़ बोलते हैं ना, अज़ज़ उसको, यानी कि फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन, तीसरे से, बिसालिसिन यानी 3 होता है अरबी में, असनैन यानी 2, तो अल्लाह ने थर्ड से उसको मजबूती दी। और उन लोगों ने कहा फ़कालू इन्ना
एलैकुम मुरसलून, कि हम अल्लाह के भेजे हुए रसूल है। देखो वो कम्युनिटी में अल्लाह ने एक नहीं 3 मैसेंजर भेजे थे, इसलिए ये सूरह यासीन में अल्लाह बता रहा है ये कि एक दो तो थे लेकिन उन लोगों ने फिर भी नहीं माना, तो अल्लाह ने तीसरे मैसेंजर को भेजा और वो लोग ने कहा बस कि हम अल्लाह के मैसेंजर है। तो वो लोग ने क्या कहा, माँ कालू माँ अंतुम इल्ला बसरुन, बसरुन यानी कि तुम एक इंसान हो, बसर हो यानी कि हमारे जैसे ही, मिसलोना लाइक अस, कि तो तुम मैसेंजर नहीं हो अल्लाह के। वमा अंजला रहमानो मीन सई इन इन्ना अंतुम इल्ला तकज़बून। और उसने क्या कहा कि रहमान ने वमा उंजला यानी कि कोई चीज़ नहीं भेजी, वो नहीं नाजिल की है कुछ भी, और तुम लोग है वो झूठे हो। तो उन लोगों ने सीधा उनके ऊपर तोहमत लगा दी वो मैसेंजर के ऊपर। और ये नॉर्मली हर एक बार ऐसा ही होता है, जब भी मैसेंजर आते हैं तो लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते और उसके मरने के बाद उसको पूजने लगते। यही शैतान का काम होता है, जब आते तब उसकी बात नहीं मानते और जब मर जाते तब वो उसकी इबादत करने लगते। हालांकि वो अल्लाह की इबादत के लिए आए थे, तो वो तो नहीं करते जब होते हैं, लेकिन उसकी इबादत चालू कर देते, वो पक्की बात है। प्रॉफिट ने, मोहम्मद ने भी आके अल्लाह की इबादत को कहा था, लेकिन आज कौन मान रहा है उसकी बात को? कोई नहीं मान रहा। यानी उसके मरने के बाद उसको ही पूजा करने लगते, ये मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद ही सबसे बड़े ये है, वो अल्लाह के बहुत प्यारे है और अल्लाह के सबसे अजीज़ है। बस यही उनके ज़ुबान से यही निकलता है, बस कुफ्र और शिर्क की बात है। बस उसको इतना अजीज़ बना दिया है, जैसे ये लोगों ने जीसस को बना दिया है, ऐसे ही प्रॉफिट को एक वो इंसान थे, वो अल्लाह बता रहे। उसका मकसद था कि वो बताना अल्लाह की हक बात को तुम्हारे तरफ, वो अल्लाह का मैसेज देने आए थे। वो खुद की बड़ाई करने के लिए नहीं आए थे कि तुम वो लोग इंसान उसकी बड़ाई करने लगे, कि उसकी वाह वाह करे। वो किसके लिए आए थे? कि अल्लाह की वाह वाह करे लोग, अल्लाह की बड़ाई करे। लेकिन इंसान क्या करता है? उसी की इंसान की पूजा शुरू कर देता है। तो आजकल भी क्या हो रहा है, मुसलमान में प्रॉफिट की ही इबादत करने लगे और अलग अलग बस इंसान की इबादत करनी। और ये शैतान का काम है कि इंसान की इबादत लगा दो इंसान को, बस फिर मेरा काम ख़त्म। फिर कितने भी अच्छे अमल हो गए वो सब के सब क्या हो गए? नेगेटिव में चले जाएंगे। तुम जब अल्लाह की इबादत को नहीं करते तो तुम्हारा अमाल नामा में कभी पॉजिटिव आएगा ही नहीं, तुम्हारा पॉइंट्स कभी ऐड ही नहीं होगा, जब तक कि तुम्हारी नीयत अल्लाह के लिए नहीं होती। अल्लाह के लिए तुम्हारी नीयत से तुम 1 रुपया भी सही से खर्च करोगे तो वो तुम्हारा मिलियंस ट्रिलियंस हो जाएगा। लेकिन तुम ट्रिलियंस भी खर्च करोगे लेकिन वो अल्लाह की इबादत के लिए नहीं होगा, तो अल्लाह शैतान को मालूम है, तो वो क्या करता है? इंसान को लगा देता है। अभी रशद खलीफा और के बाद में उसको इबादत में लगा दिया है, लोग इसकी इबादत करने लगे। तो ये इंसान की फितरत है और अल्लाह यही बोलते हैं कि भाई उसके सामने आने के वक्त तो कोई इसकी इबादत नहीं करता, लेकिन मरने के बाद उसकी ही इबादत चालू कर देते थे। वो उसने क्या कहा 36:16 में कि हमको कालू रब्बना यालमो, कि हमारा रब जानता है कि इन्ना अलैकुम लमुरसलून, कि हम तुम्हारी तरफ, अलैकुम यानी हम तुम्हारी तरफ भेजे हुए रसूल है। वो हमारा रब खुद जानता है, यानी वो उसको यकीन था। और उन लोगों ने ये बताया कि उन लोगों ने उसको ये नहीं बोला कि तुम काफिर हो गए और तुम मेरी बात नहीं मानते, लेकिन उन्होंने बस इतना ही कहा कि हमें हमारे रब की तरफ से, हमारा रब जानता है कि हम उसकी तरफ से भेजे हुए। बस उसका इतना ही जवाब था। यानी कितनी ही, देखो अल्लाह ने ये उनका जवाब दिया है कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कोई वहाँ पे उनके साथ में झगड़ा चालू कर दिया? नहीं, उन्होंने क्या कहा कि हमारा रब जानता है। यानी हमें देखो, हमारे लाइफ में भी कोई अगर हमारा बुरा भला कहे तो हमें क्या करना है कि भाई मेरा रब जानता है कि मैं क्या हूँ और वही सही फैसला करेगा। तो उन्होंने भी वही कहा कि इल्ना कालू रब्बना यालमो, यानी मेरे रब के पास इल्म है कि हम उसकी तरफ, तुम्हारी तरफ भेजे हुए रसूल है। उनके साथ और उन्होंने कोई झगड़ा नहीं किया कि ना कोई बातें की। वमा अलैना, कि यानी हमारा मकसद क्या है? वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, क्योंकि ये मैसेज को क्लियर तरीके से तुमको बता देना है, यही हमारे ऊपर है। वमा अलैना यानी हमारे ऊपर क्या है? जवाबदारी है। अलैना यानी अली यानी अला यानी ऑन अस, यानी कि उनका मिशन यानी उनकी जवाबदारी क्या थी? इल्लल बलागुल मुबीन, कि ये मैसेज को डिलीवर कर देना है, ना कि
तुम उसके ऊपर अमल करते हो या नहीं करते हो, या मानते हो नहीं मानते हो, ये हमारा काम नहीं है। जैसे कोई डिलीवरी आते हैं तो वो तुम्हारे साथ में आके खाना थोड़ी खाने लगते हैं जोमेटो से। तुम उनका काम क्या था, तुमको मैसेज जो उनको भेजा हुआ है वो उनको डिलीवर कर देना, कि ना कि तुम्हारे साथ में आके। तो वो भी वो उन्होंने क्या कहा कि तुम मानो नहीं मानो वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो बस मैसेज को दे देना है। अभी तुमको उसको खाना है तो खाओ, फेंकना है तो फेंको, जो करना है वो करो। वो थोड़ी देखने आएगा, वो उसकी जवाबदारी नहीं है। अल्लाह ने उसको एक मैसेंजर, क्या होता है, मैसेज को भेजने का काम, उसका और कोई मकसद नहीं होता। बस वो जो अल्लाह ने नाजिल किया है वो मुरसल ना, वो उसकी तरफ उसको भेज देना है, उसको जो से वो सेम टू सेम बता देना है उसमें। यानी कि अगर वो उसमें से कुछ खा लेगा या कुछ नहीं देगा, ऐसा करेगा तो वो उसने खयानत की। तो वो रसूल का काम है कि उसमें जरा सी भी खयानत नहीं करनी। तो वो लोगों ने उनका जवाब क्या दिया, कालू इन्ना ततयरना। देखो अल्लाह ने ये आयत बताई है तो इसका मतलब है इसमें से हमको कोई सीख लेनी होती है। जब ये यानी कि उनका जवाब अल्लाह ने क्यों बताया, क्योंकि ये फितरत होती है। अल्लाह बता रहा है कि हर एक वक्त में ऐसी ही फितरत होगी लोगों की। वो लोग क्या कंसीडर करने लगे, वी कंसीडर यू एज अ बैड ओमेंस, यानी कि हम तुम्हें एक बड़ा बदशकुन मानते। क्या मानते, बदशकुन, यानी तुम हमारे लिए एक अपशकुन हो। यानी बोलते ना कि ये तुम तो हमारे लिए क्या बोलते हो, ऐसे ही अपशकुन हो, तेरी वजह से ये सारी तकलीफ़ें आती है। हालांकि वो उनको अच्छे के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने उनको क्या समझा, कालू इन्ना ततयरना, कालू इन्ना ततयरना बेकुम, यानी कि हमारे तुम्हारे इन यू इन, उन्होंने क्या कहा, अगर तुम इनसे नहीं सुधरोगे तो हम तुमको पत्थर मार के या इससे भी ज़्यादा दर्दनाक अजाब दे देंगे, यानी मार देंगे तुम्हें। लनर जोमन्नकुम, रजम इसको बोलते हैं ना, स्टोन, रजम को बोलते हैं स्टोन। तो हम क्या करेंगे, लनर जोमन्नकुम और मसस वलय मसन्नकुम, यानी कि मसस यानी कि वो तुमको श्योरली वो टच होगे, मिन्ना अजाबुन अलीम। अभी तुम कोई चीज़ को सही बोलने जाओ तो वो क्या करेंगे, तुमको मारेंगे, या तुमको क्या करेंगे कि तुम ये बातें बनना बंद करो वरना मैं तुमको मार डालूंगा, या तुमको दुखदाई ये दूंगा, बहुत ही भयंकर सज़ा दूंगा। हालांकि उन्होंने कुछ किया नहीं था, लेकिन ये नॉर्मली इंसान की फितरत होती है। जब वो उनके पास होते तब वो नहीं मानते, और उसके जाने के बाद उसकी ही इबादत करने लगते। हालांकि जो उन्हें मैसेज भेजा है वो भूल जाते कि वो मैसेज क्या था। लेकिन अभी नॉर्मली जब उनके पास में होते तब उनको देखो, प्रॉफिट को भी मारने की ट्राई की, रशद खलीफा का भी कत्ल हो गया, उसको भी एसेसिनेट कर दिया गया। जीसस के साथ में भी क्या हुआ था, चलो मूसा के साथ में तो अल्लाह ने उसको रहमत दी थी, कितने नबियों को अल्लाह ने ताकत दी थी, लेकिन कितने नबियों रसूलों को इन लोगों ने मार दिया। 36:19। तो उन लोगों ने क्या जवाब दिया, जो रसूल थे उनका कन्वर्सेशन अल्लाह बता रहा है। तो ये चीज़ हमारे सीखने के लिए होती है। जो वो लोगों ने बताया वो हमें अल्लाह बता रहा है, वो भी हमारे सीखने के लिए कि ये लोगों की फितरत है। जब भी मैसेंजर आते तो उनको मारने की कोशिश ही करते हैं। जब वो उनको लगता है कि इनके सामने वो लोग कुछ खड़े नहीं हो पा रहे, या उनके मिरेकल्स के सामने अल्लाह जो उनके साथ में भेजता है उसके साथ में उनका कोई तर्क नहीं बनता, तो वो लास्ट में क्या बोलते हैं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये इंसान कब बोलता है, जब उसके सामने उनके कोई तर्क या वो नहीं रहता। कालू तायरोकुम, क्या बोलते हैं कि तुम्हारा जो नसीब है, तुम्हारा कालू तायरोकुम, वो तुम्हारे रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड है। यानी कि वो तुम क्या रिस्पॉन्स कर रहे हो। देखो यानी कि लाइफ में ये चीज़ अल्लाह ने बताई है कि वो रसूल थे तो अल्लाह ने उसको इल्म दिया होगा। तो अल्लाह ने आयत क्यों बताई कि जो तुम्हारा नसीब है, जो तुम्हारा बेड लक है, वो तुम कैसा रिस्पॉन्स करोगे उसी के ऊपर डिपेंड होता है। अल्लाह ने किसी का बेड ओमेन रखा ही नहीं है। हाँ, तुम उसको अगर अल्लाह को छोड़ के तुमने उसके ऊपर ये ले लिया, तुमने अल्लाह को छोड़ के उसके ऊपर यकीन कर लिया, तो वो क्या हो गया, तुम्हारे लिए बेड ओमन हो गया। हाँ, अगर तुमने वो चीज़ को अल्लाह के यकीन के साथ जोड़ के रखा तो वो तुम्हारे लिए अच्छी होगी। यानी कोई ऐसा बेड ओमन जैसा कुछ होता नहीं। हमारा रिस्पॉन्स वो क्या है उसके हिसाब से वो अच्छा या बुरा होता है। तो कालू तायरुकुम महकुम इन बिकॉज जुक्कर तुम यू वेर वॉन, बट तुमने क्या किया, बल अंतुम कौमुन मुसरिफून, यानी तुमने
शरीफ जिसको बोलते हैं ना अच्छे लोग, लेकिन मुशरफून यानी क्या बोलते हैं, इसका अपोजिट हो जाता है। शरीफ का अपोजिट क्या होता है, बुरा, यानी कि ये अच्छा इंसान है, और मुशरिफ यानी बुरा। यानी शरीफ तो मालूम ही है कि शरीफ यानी जिसको हम बोलते हैं ना शरीफ, अच्छा इंसान, लेकिन इस अरबी में जब इसको मुशरफिन कर देते हो तो वो एक्स्ट्रावेजेंट हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, एक कोई चीज़ को इग्नोरेंट, एक्सीड द बाउंड यानी लिमिट को तोड़ने वाला हो जाता है। सो वो अल्लाह ने बोलते कि तुम्हारी जो कौम है वो क्या हो गई है ये करके, और तुमको तो याद दिया नहीं, तुमको रिमाइंड तो कर दिया, लेकिन जो तुम्हारा ओमेन है वो तुम्हारे रिस्पॉन्स के ऊपर ही डिपेंड है। उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारा जो अपशकुन है वो तुम्हारे ही साथ है, यानी कि तुम्हारा रिस्पॉन्स तो तुम्हारे खुद के ही साथ में, तुम उसको अपने आप से ही वो जोड़ के रखना चाहते हो, हम तो वो तुमको कोई उसको निकाल नहीं सकता। क्या इतनी बार पर कि तुमको उपदेश दिया गया, बल्कि तुम सीमा से निकल जाने वाले लोग हो, यानी कि तुमने अपनी सीमा का उल्लंघन कर लिया है। तो एक दूर से क्या हुआ था, एक ईमान वाला वो ईमान लेके आ गया था, ये कुरान में बताया, ये बहुत ही ज़बरदस्त है ये जो बताया अल्लाह ने। तो ये चीज़ क्यों अल्लाह ने बताई है, ये देखो अल्लाह ने कहा वज़ा एंड ही केम मिन अक्सा, बहुत ही दूर से। ऐसा क्यों कहा, मिन अक्सा अल मदीनते, कोई एक दूसरी सिटी में से, यानी उस टाइम में वो रसूल की बातें जो वो लोग बता रहे थे वहाँ पे तो नहीं सुनी थी, लेकिन कोई दूसरी जगह से सुन ली थी उसने, और वो एक्सेप्ट करके भागता हुआ आ रहा था, और वो लोगों को कि उन लोगों को शायद मारने वाले हो गए। तो ऐसा क्यों बताया कि वजह मिन अक्सल मदीनते फारजेस्ट अ मेन रजुलन ही रनिंग यस आ, और भागते हुए आ रहा था, काला या कौम, ये मेरी कौम के लोगों, ये लोग रसूल है, इसको फॉलो करो, ताबे हो जाओ, अत्तबिउल मुरसलून। तो 3 मैसेंजर के बाद में देखो अल्लाह ने एक इंसान को भेजा, वो भागते हुए आ रहा है दूर से, तो या वो सिचुएशन कैसी होगी, तुम सोचो कि वहाँ पे लोग इतने सारे उनको शायद मारने के लिए फाइनल हो गए थे ना, कि हम तुमको पत्थर से मारने लेंगे, यानी पकड़ के मारने के लिए प्रिपेयर हो गए होगे। और उस टाइम में ये उसकी कौम में से ही एक इंसान भी अल्लाह ने वहाँ पे भेजा, और वो ऑलरेडी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था वो मैसेज को। अत्तबेउ मल्ला यसा अलोकुम अजरुन, यानी कि तुम इन लोगों को फॉलो करो, ये तुमसे कोई बदला या नहीं मांगते। एन वहुम मुहतदून, यानी वो हिदायत के ऊपर है, वो सही रास्ते के ऊपर है, वो तुमसे कोई पैसा नहीं मांगते, वो तो अल्लाह की इबादत के लिए आए हुए, वो अच्छी बात ही बता रहे, तो तुम क्यों इससे इनसे ये कर रहे हो, ये तुमसे क्यों पैसा मांग लिया, या तुम्हारा कोई दौलत ले लिया, कोई तुमसे छीन ली। वो तो यही कहा कि तुम जो बुरे काम करते थे, जो बाप दादा की तुम जो इबादत करते थे उसको छोड़ के अल्लाह की इबादत के लिए आ जाओ। और तुमसे ये कोई भी ला यस अलोकुम, यानी तुमसे कोई ये पूछते या कुछ तुमने इन लोगों ने कोई सवाल किया, यस अलोकुम यानी सवाल किया, अजरुन को तुमसे बदला मांगा, यानी वो लोग तो सिर्फ अल्लाह की इबादत। वमा लिया ला बुदुल लजीना फतरनी वहले तुरजऊन, यानी कि ये लोग बोलते हैं वमा ली, यानी ये वो इंसान का अल्लाह ने इसमें उल्लेख दिया है, देखो उसका नाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके अमल कुछ ऐसे हो गए कि वो उतना दूर से, अल्लाह ने वो भी देखा है कि वो भागते हुए आ रहा था। कैसे आ रहा था, यस आ सई, सही यानी क्विकली, हैसन, बहुत ही जल्दबाजी से भागता हुआ आ रहा था वो, उसको कोई चीज़ की उसको ये भनक पड़ गई होगी कि इनको मारने वाले हैं, तो ये लोग बहुत बुरा काम करने वाले हैं, तो उससे वो अपने आप को रोक नहीं पाया। और उसने कहा कि वमाला 36:22 में वमालिया ला बुदुल लजीना फतरनी, फतर यानी हमने बताया ना, अगली सूरत पढ़ी थी ना, इनिशिएटर, फातिर, तो ये देखो ये वर्ड यहाँ पे यूज हुआ, ही क्रिएटेड, किसके, यानी कि वही लई है तू हिम तुरजऊन, तुम्हें अल्लाह के पास सबको वापस जाना है। उन्होंने ये बात बताई, वाई शुड आई नॉट वर्शिप वमालिया लाबुदुल लजीना फतरनी, की इसने ही मुझे बनाया हुआ है। उसने क्या बताया उन लोगों को कि मुझे क्यों उस इबादत ना करूं मैं, कि जिसने मुझे बनाया उसी की इबादत ना करूं मैं, जिसके पास ही मुझे वापस लौट के मुझे उसी के पास जाना है। वो उनका जवाब था, देखो कितनी गहराई है इसमें
कि उसका जवाब सिर्फ, और कोई डिस्कशन नहीं हुआ उन लोगों ने क्या कहा कि क्यों मार रहे हो कि क्या कर रहे हो, ये सब डिस्क्रिप्शन नहीं है। लेकिन उसकी ज़बान से ये निकला कि वमा लिया ला बुदू, उसकी जान भी खतरे में होगी बेशक, कि वो उसको बताने के लिए आ रहा है तो अपनी जान भी जोखम में डाल के वो आ रहा है उनको बचाने के लिए। वमा लिया ला बुदुल लजीना फतरनी वैले तुरजऊन, मैं उसकी इबादत ना करूँ जिसने फतर यानी कि सब कुछ इनिशिएट किया है। फतर यानी कि एक, जिसको बोलते हैं ना कि छोटी सी तनखे में से सब कुछ बनाया हुआ है। और बाद में वापस उसी का है, देखो 36:23 में, अत्तखिजु मिन दूनिही आलहतन, और उसके सिवा में कोई दूसरे की इलाह बनाओ। तुम ये कहना चाहते हो कि जिसने मुझे इनिशिएट किया उसको छोड़ के जो कुछ कोई मक्खी के भी, अगले टाइम में हमने देखा ना कि मक्खी भी तुम नहीं बना सकते, और वो खाना उठा के ले जाए तो वो भी नहीं ले सकते। इन्ना योरिदूना और रहमान, अगर मेरा रब मेरे लिए कोई इरादा करे, यानी कि कोई मुझे तकलीफ पहुंचाना चाहे, जरूर यानी कि बेजुर्रिन ला तुगना, तो किसी की भी सफ़ात यानी अन्नी सफ़ातों, कोई भी सफ़ात सैया वला पहुँचा नहीं सकती मुझे। यानी कि अगर वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे मेरा खुदा, या मुझे कोई करना चाहे, तो यानी वो क्या बता रहा था कि वो लोग इनको मारना चाह रहे थे। तो उसने क्या कहा कि अल्लाह अगर मुझे बचाना चाहे तो तुम्हारी जो तुम मुझे मार रहे हो ना, इसकी मुझे कोई भी, यानी उसका ईमान देखो कितना। अल्लाह ने वो रसूल की बात छोड़ के वो इंसान की बात अल्लाह ने यहाँ पे बताई। रसूल का तो क्या बताया कि भाई मैं अल्लाह की तरफ से हूँ और मेरा रबी जानता है कि हम सच है। लेकिन अल्लाह ने वो वाक्य को लेकर, ये इंसान जो भागता हुआ आ रहा था, वो कितना इसका ईमान वो होगा, वो रसूल से भी ज़्यादा अल्लाह ने उसकी बातों को यहाँ पे बताया। उसने क्या कहा कि मैं इसको खुदा बनाऊं, Shall I set up beside him gods, यानी कि तुम बता रहे हो कि मैं तुमको सबको मान लूं अपना खुदा, या तुमको अगर मैं डर, तुम लोगों से मैं डर जाऊं। हालांकि अगर मेरा रब इन्ना योरिदूनी, अगर कोई इरादा करता है, मेरा रहमान बेजुर्र ला तुगना अन्नी सफ़ातों, कोई भी सिफात काम नहीं आ सकती दुनिया में, कोई भी कितनी भी सिफा कोई भी सफ़ात कर ले वो नहीं कोई काम आ सकती। या मैं हज़ारों फरिश्तों को बुला लूँ या हज़ारों इंसान को ही बुला लूँ या कितना भी, कोई नहीं काम आ सकती। सैया वला युन के जून, नकूज यानी वो मुझे कोई बचा नहीं सकते। इन्ना इज़ा लफ़ी दलाली मोबिन, अगर मैंने ऐसा किया तो मैं गुमराहों में से होगा। क्या कहा उसने, इन्ना, अगर मैंने तुम लोगों की बात मान ली, क्योंकि वहाँ पे डिस्कशन हुआ होगा ना, ये लोगों ने भी कहा होगा तुम कौन हो, तो ये वो, तो ये उन ऐसी सब फिजूल बातें अल्लाह ने वहाँ पे कुछ नहीं बताई कि वो लोगों ने उनको भी बुरा भला कहा होगा। लेकिन इसने क्या कहा, जो इसकी बात थी, इसकी ईमान की थी, जो इससे हमें इबरत लेने की थी, कि इंसान की ईमान की जो खसूसियत कि इन्नी एज़ा लफ़ी दलाली मुबीन, अगर मैंने तुम लोगों की बात मान ली तो मैं क्या हो जाऊंगा, तुम्हारी तरह मैं भी गुमराह हो जाऊंगा। यानी तुम्हारी बात मान लूँ कि भाई चलो तो इन लोगों को तो मार दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन उसको ऐसा करना होता तो वो आता क्यों, और भागता हुआ बोलते हुए कि ये कौम लोगों तुम क्या कर रहे हो, ये लोग तो सही रास्ते पे है, ये लोग तुमसे कोई बदला भी नहीं मांग रहे। और अल्लाह ने ये सूरत में उसका वाक्य क्यों बताया, क्योंकि उसका ईमान, अगर ईमान है अल्लाह का, तो देखो अल्लाह ने उसको आगे क्या बताया, इन्नी आमनतो बेरब्बिकुम फस्मऊन, यानी मेरी बात सुनो, फस्मऊन यानी सुनो तुम आंखों कानों से, मैंने तो अपने रब के ऊपर यकीन ला लिया है। बस तुमको मानना हो मानो, नहीं मानना हो मानो, और तुमको सुनना हो तो प्लीज़ लिसन टू मी। देखो सीधा अल्लाह ने क्या कहा है 36:26 में, कि लद खुलुल जन्नता, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो इंसान को अल्लाह ने सीधा काला या लईते कौमी या लमून, और उसने बताया, देखो उसका वापस कन्वर्जेशन आया वहाँ पे, काला उसने क्या बोला, क्या कहा, कालू या लईता, यानी ये लोग जान पाते, मेरी कौम के लोग, देखो क्या बोला, काश ये लोग जान पाते, उनको मार दिया होगा लेकिन उसकी रूह चली गई होगी, तब वो उसकी रूह उसको बोलती होगी काश ये लोग जान पाते, लेकिन वो लोग को वो इल्म नहीं मिलेगा। उसके लिए तो उसको वो वहाँ पे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा मरने के बाद। वो यानी कि वो इतनी उसकी स्ट्रॉन्ग बिलीव थी
कि उसको उसी टाइम में मार दिया होगा. एट द टाइम ऑफ हिज डेथ ही वाज टोल्ड एंटर पैराडाइज कीलद खुलुल जन्नत. अल्लाह ने उसको सीधा बता दिया तुम दाखिल हो जाओ जन्नत में. यानी कि जब इंसान यानी ये बताते हैं कि जब ईमान वालों की मौत होती है तो अल्लाह उसको कोई जगह पे, क्योंकि जन्नत तो थी थे बनी हुई है, जहन्नम अभी नहीं बनी, तो टेम्पररी जब तक वापस हमारा क़यामत में जब तक वो हमको हमारा हिसाब किताब नहीं होगा तब तक हमें अल्लाह कहाँ रखेगा, वही जन्नत में जहाँ पे आदम और हव्वा को रखा था. लेकिन हिसाब देने के लिए तो जाना होगा. लेकिन तुमको क्या होगा, एक सुकून हो जाएगा कि भाई मेरा तो, अगर तुमको मालूम ही है कि तुम्हारा रिजल्ट, चलो तुमने पेपर दे दिया और तुम्हारा टेस्ट देने वाला मम्मी तुम्हारा टेस्ट देने वाली और तुम्हारा टेस्ट दे के बता दिया भाई तुमको तो 100 आउट ऑफ 100 मैं दे ही दूंगी, चलो तुम पढ़ो या ना पढ़ो, तो तुमको टेंशन होगा बाद में, अरे मेरा टेंशन क्या हो जाएगा, पास होगा फेल होगा, मेरा तो नंबर. तो जब तुम मरोगे तो तुमको क्या हो जाएगा, यकीन हो जाएगा, सुकून हो जाएगा कि अभी मेरा तो हश्र, तो वो जो क़यामत का दिन जो है ना, जो भयंकर दिन है, उस दिन में जो खड़े होगे तुम्हें भी खड़ा किया जाएगा वापस. तो उस टाइम में जो तुम्हारी जो दहशत होगी वो क्या होगी, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा रिजल्ट्स मालूम है ही ऑलरेडी. इन लोगों को नहीं मालूम है, इन लोगों को तो डर होगा क़यामत तक, जब तक होगी तब तक उनको बुरे सपने आएंगे कि क्या होगा मेरा हालत, क्या होगी क्या होगी क्या होगी, यही खौफ होता रहेगा कि मेरा अभी क्या होगा, मुझे इसका अजर क्या मिलेगा, माफ़ी मिलेगी नहीं मिलेगी. तो ये चीज़ अल्लाह ने इसमें बताई है. देखो कैलद खोलुल जन्नता काला या लईती कौमी या लमून. देखो अल्लाह ने क्यों बताया काला, उन्होंने कहा या लईता, उन लोग या लईता यानी लईता यानी विश, उसने क्या कहा, विश किया, मे बी वुड डेट विश, ओ आई विश, काला या लईता कौमी या लमून, कि मेरी कौम के लोग ये जान पाते कि मैं कितना नसीब वाला हूँ. और वापस उसी का है, देखो कन्वर्जन 36:27 में, बेमा गफर अली रब्बी, मेरे रब ने मुझे माफ़ कर दिया, एन वजअलनी मिनल मुकरमीन, मुकर्रमीन यानी करीम, जिसको बोलते हैं ना ऑनरेबल, अल्लाह ने मुझे अपने ऑनरेबल बनाया मुझे. जल ना, देखो इसमें ना रसूल के बारे में अल्लाह ने बताया, बस वही इंसान के बारे में बताया अल्लाह ने जो भागता हुआ आ रहा था, कि क्योंकि रसूल को तो अल्लाह ने बता दिया है ना हक, उसको तो अल्लाह ने जब रसूल बनाया तब तो सारी पहचान सारी निशानी बनाई तभी रसूल बनाया होगा ना, वही देख के. इसको तो वही भेजी भी नहीं थी, उसको तो सिर्फ वो रसूल वही टेस्ट थी इसकी, तो इसकी टेस्ट तो उससे भी रसूल अगर वो एक्सेप्ट करता है तो तुम्हारा दर्जा उसका रसूल से भी ज़्यादा हो जाता है. तो ये बात अल्लाह इसमें बता रहा है, बेमा गफर रब्बी, अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया और मुझे मुकरमीन मिनल, एक अच्छे एक मुकाम में मुझे ऑनरेबल पोजीशन दी. देखो कितना खुश होगा वो, जो दुनिया की तकलीफ़ को उसने, दुनिया को उसने क्या कर दिया, कदमों में फेंक दिया. वो तो एक्सेप्ट कर सकता था ना, जिंदा रह सकता था, वो क्यों वहाँ पे अपनी मौत के लिए वो अपनी मौत के पास जा रहा था ना, कि उन लोग पहले उनको मारने वाले थे, तो अब कोई जाएगा ऐसा बताने के लिए, कोई नहीं जाएगा, डरपोक की तरह पीछे हो जाएगा. लेकिन ये उस टाइम में भागता हुआ आ रहा था वापस, वो भी डरता हुआ नहीं आ रहा था, पीछे नहीं भागता, भाग रहा था कि चलो भाई ये मैं भी ईमान वाला हूँ, शायद मुझे भी पकड़ ले, मुझे भी मार डाले. लेकिन वो दूसरे सिटी में था, फिर भी वहाँ से दूर से आया वो, उसको मालूम था कि मुझे मार देंगे. दूसरी सिटी में चलो भाई हाँ हो रहा है बुरा, चलो अभी कहीं पे बुरा है, वहाँ पे कोई सबमिटर को मारने दो ना, हम तो यहाँ पे क्या करेंगे. तो अगर तुम वहाँ पे ऐसा सोचते हो तो तुम्हारे ऊपर गुनाह तो नहीं है, लेकिन अगर तुम वहाँ पे जा रहे हो उसको बचाने के लिए या कुछ कहने के लिए, तो तुम्हारा जो हुद्दा है, तुम्हारा जो रुतबा है, वो अल्लाह वहाँ से ऊपर कर देता है. वो नॉर्मल बात नहीं होती वो. तो अल्लाह ने वाक्य इसमें बताया है, तो ये बहुत बड़ा है. बस ये यहाँ से 36:27 में अल्लाह ने उसका जो वाक्य था वो पूरा किया, उसने जो बताया उसने बातें. बाद में अभी अल्लाह ने बताया, वी डिड नॉट सेंड डाउन अपॉन हिज पीपल आफ्टर हिम सोल्जर हुआ, वी डिड नॉट नीड टू सेंड देम डाउन. यानी कि किस तरह से अल्लाह ने वो कम्युनिटी को नाश की बाद में. देखो वी डिड नॉट सेंड डाउन, वमा अंजलना अला कौमिही मिन बादे मिन जुनूद, यानी सोल्जर भेजे अल्लाह ने फरिश्तों के, मिनस समा व आकाश में से, वमा कुन्ना मुंजलीन, और उसको सबको खलास कर दिया. उनकी ऐसे भी मौत आई, इसकी आई तो उसकी भी आने वाली थी,
थोड़ा सा वक्त ज़्यादा अगर वो एक्सेप्ट कर लिया होता तो उसका भी मुकर्रमीन वजलीन यानी अल्लाह उसको वो बदला देता। ओल क्या किया था, इन्ना कानत इल्ला सही था, बस एक छोटा सा ब्लो और वो खड़े के खड़े रह गए। फैज़ा हम खामिदून। हाउ सॉरी इज द पीपल्स कंडीशन, यानी अल्लाह बता रहे या हसरता, कैसी हसर हुई इन लोगों की, अल्लाल इबाद माँ यातीही मिर रसूलिन, यानी मेरे रसूल आए उनके ऊपर निशानी लेके, इट कम्स टू देम इल्ला कानू बेही यस्तहजून, लेकिन उन्होंने उसका क्या किया, मजाक ही किया। हजू यस्तहजून यानी मजाक बनाना, मोकर्स रिडिक्यूल करना उसका। और ये नॉर्मली हर एक, देखो आज भी मैसेंजर आए रसद खलीफा, उनका भी लोग मजाक ही उड़ाए कि ये क्या है 19 मिरेकल्स, मैंने तो कितने हैं, तुम लोगों ने तो देखा नहीं, मैंने तो अपनी आंखों से देखा हुआ है। ये लोग, मैं जब उनके सामने जाता तो कैसी मजाक उड़ाते थे उनकी कि वो कौन है ऐसे 19 का है, बोला ऐसा कौन नंबर का कोई कुछ होता है, ऐसा उनका मजाक उड़ाते थे। ऐसे ही प्रॉफिट का भी मजाक उड़ाया, हर एक प्रॉफिट का ऐसे ही मजाक उड़ाते थे लोग। तो अल्लाह उनके ऊपर हंसता है कि या हसरतुन, हाउ सॉरी इज द पीपल। अभी देखो इनकी कंडीशन क्या हुई, ये लोग, उन लोगों ने ये पैसेंजर को ठुकराया तो अल्लाह ने उसको एक ही ब्लो में से आकाश में से आया भेजा, वो ऐसे ऐसे खड़े रह गए वहाँ, उनकी रूहें कब्ज हो गई सबकी सब, और वो भी कैसी तरह से कब्ज हुई होगी सोचो तुम। तो अल्लाह ने यहाँ पे दो कंडीशन बताई, उसकी रूह भी अल्लाह ने ली, लेकिन वो कितना खुश था, और इन लोगों की हालत क्या होगी अभी। 36-30 तक अभी अगले इंशाल्लाह। अकीमुस्सलात।